पाकिस्तानी फ़न सकाफ़त की तारीख में 90 की दिहाई एक ऐसे दरख्शां अहद के तौर पर जानी जाती है जिसने मजाक को महज एक तफरी की बजाय एक बाकायदा फ़न और समाजी इसलाह के हथियार के तौर पर मुतारिफ कराया। ये वो दौर था जब लॉलीवुड की फिल्मी सनत और थिएटर के स्टेज ने ऐसे लाफानी किरदार पैदा किए जिन्होंने अपनी जुमलेबाजी, चेहरे के तासुरात और बेसाख्ता अदाकारी से बर सगीर की मजाहिया तारीख का रुख मोड़ दिया। इस अहदे ज़रीन की खास बात ये थी कि कॉमेडी सिर्फ मखसूस स्क्रिप्ट तक महदूद न थी, बल्कि उमर शरीफ, मोइन अख्तर और अमानुल्लाह जैसे असातीरी फनकारों ने फिल बदी मजाक को वो अरूज बख्शा कि जिसकी वजह से दुनिया भर के कॉमेडियंस उनके उसलूब की तकलीद करते नजर आए। 90 की दिहाई के इन मजाहिया फनकारों ने जुबान, लहजे और अवामी नफ्सियात को इतनी गहराई से समझा कि उनका किया गया तंज मुआशरे की जड़ों में सराहियत कर गया। चाहे वो लाहौर के खुले डुले पंजाबी थिएटर की रौनकें हों या कराची के टेलीविजन और फिल्मों का शाइस्ता मिजाज, इन फनकारों ने एक ऐसी फजा कायम की जिसने लोगों को मुआशी और समाजी दबाव के बावजूद हंसना सिखाया। जेरे नजर तहरीर में हम उन अजीमुल मर्तब फनकारों की जिंदगी और उनके फन का तफसीली जायजा लेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी कौम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए वक्फ कर दी। आज हम आपके साथ मालूमात साझी करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन कॉमेडियंस की जिन्हें ऑल टाइम फेवरेट का दर्जा दिया जाता है, जिनकी एक जुगत मानी खेज और फिक्र अंगेज हुआ करती थी, जिनके ड्रामों के टिकट वक्त से पहले ही बिक जाया करते, जिन्हें देखने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बाकायदा तौर पर कुछ दिनों के लिए उनके ड्रामे देखने आया करते। लोग उनको हंसता देखते तो उनकी हंसी में हंसी मिलाने लग जाते। ये कॉमेडियंस देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर लेते और उन्हें अपनी बातों की वजह से हंसने पर मजबूर करते। ये 90 की दिहाई के उन 5 अजीम मजाहिया फनकारों की मुकम्मल और तफसीली तारीख है जिन्होंने अपने फन से लॉलीवुड और पाकिस्तानी सकाफत पर अनमिट नकूश छोड़े। सबसे पहले तस्करा करते हैं उमर शरीफ मरहूम का। उमर शरीफ आलमी शोहरत याफ्ता शहनशाह ज़राफ़त सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि वो पाकिस्तान में जदीद स्टेज कॉमेडी के बानी और एक मुकम्मल तख्लीकी इदारा थे। 90 की दिहाई में उनका अरूज उस सतह पर था कि बरसगीर का शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां उनकी कैसेट्स ना पहुंची हों। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी फिल्मबदी गोई थी। वो स्क्रिप्ट के मोहताज नहीं थे बल्कि स्टेज पर खड़े होकर मौके की मुनासबत से ऐसे जुमले तराशते कि सामने बैठा शख्स हक्का बक्का रह जाता। उनका शाहकार स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर 1989 से 1990 ये वो पहला ड्रामा था जिसने पाकिस्तानी कॉमेडी को सरहदों से पार हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दुबई तक पहुंचाया। हकाइक के मुताबिक उमर शरीफ वो वाहिद फनकार हैं जिन्होंने एक ही साल में अपनी फिल्म मिस्टर 420 के लिए बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन हिदायतकार समेत 4 निगार अवार्ड जीते। उन्होंने लॉलीवुड की दर्जनों फिल्मों जैसे कि चोर मचाए शोर और खानदान में काम किया, जहां उनकी मौजूदगी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझी जाती। वो अक्सर समाजी मसाइल, महंगाई और सियासी अशराफिया पर तंज करते, जिसकी वजह से उन्हें अवाम का कॉमेडियन कहा जाता। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि हिंदुस्तानी कॉमेडियन जॉनी लीवर और राजेव उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते। नंबर 2, बात करते हैं लेजेंड्स के लेजेंड मोइन अख्तर की। वर्सटैलिटी और नकाली के बेताज बादशाह उनका शुमार दुनिया के उन चंद गिने चुने फनकारों में होता है जो मजाक को तमीज, तहजीब और इल्म के दायरे से बाहर नहीं जाने देते थे। 90 की दिहाई में उनका कद काट इतना बुलंद था कि वो उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो यहाँ तक कि बंगाली लहजे में भी महारत से गुफ्तगू कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी अनवर मकसूद के साथ उनकी रफाकत थी जिसने पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्मी दुनिया को एक नया वकार दिया। मोइन अख्तर की खासियत उनकी मल्टी रोल प्लेइंग थी। 90 की दिहाई के अवाखिर में शुरू होने वाले प्रोग्राम लूज टॉक में उन्होंने तकरीबन 400 मुख्तलिफ रूप धारे, जिनमें वो कभी एक देहाती बनते, कभी सियासतदान, कभी किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा। उनकी अदाकारी में इतनी गहराई थी कि लोग अक्सर भूल जाते थे कि ये मोइन अख्तर ही हैं। उन्होंने लॉलीवुड की फिल्म मिस्टर K2 और तुम सा नहीं देखा में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज और तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मोइन अख्तर का मजाक कभी भी किसी की तज़हीक पर मबनी नहीं होता बल्कि वो जुमलों की साख्त से हंसी पैदा करते। नंबर 3, अमानुल्लाह खान तो फिर अमानुल्लाह थे जिनकी एक जुगत या कहका हंसने वालों को दूर उफक पर ले जाता। अमानुल्लाह मुशाहदती मजाक के बानी और रिकॉर्ड साज फनकार जिनको बिलाशुबा किंग ऑफ जंगल स्टेज का बादशाह कहा जाता था। उनका ताल्लुक लाहौर के एक गरीब घराने से था, लेकिन उनकी जहनी तेजी और मुशाहिदे की हिस्स इतनी कवी थी कि वो दुनिया के किसी भी मौजू पर घंटों बोल सकते थे। हकायक ये बताते हैं कि अमानुल्लाह खान एक तवील अरसे तक रोजाना 3-3 शिफ्टों में स्टेज ड्रामे करते और उनके पास जुमलों का इतना बड़ा जखीरा था कि वो कभी एक जुमला दोबारा नहीं दोहराते। 90 की दिहाई में उन्होंने पंजाबी थिएटर को एक कमर्शियल इंडस्ट्री बना दिया और उनके ड्रामे शर्तिया मिठे और
दीगर ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। उनकी खासियत थी कि वो आम आदमी की जिंदगी, जैसे कि सब्जी फरोश, मोची या बस कंडक्टर के मसाइल को मजाहिया रंग में इस तरह पेश करते कि लोग अपनी महरूमियों पर हंसने लगते। भारतीय मीडिया के मुताबिक कपिल शर्मा ने कई बार एतराफ किया कि उनका पूरा शो अमानुल्लाह के फॉर्मेट और उनकी सिखाई हुई तकनीक पर मबनी है। उन्हें उनकी बेपनाह खिदमात पर फख्रे पाकिस्तान और सदारती अवार्ड से नवाजा गया। सुहेल अहमद से कौन नहीं वाकिफ होगा, तंज़ो मज़ाक का संजीदा चेहरा जिन्हें दुनिया अब अजीजी के नाम से जानती है। 90 की दिहाई में लॉलीवुड की पंजाबी फिल्मों के एक लाजमी जुज़ बन चुके थे। उनका खानदान एक अदबी पस मंजर रखता था। उनके वालिद अकरम फाजिल एक नामवर शायर थे, इसीलिए सुहेल अहमद के मज़ाह में खास किस्म की अदबी चाशनी और गहराई होती। 90 की दिहाई में जहां दीगर कॉमेडियंस जिस्मानी हरकत से हंसाते थे, वहीं सुहेल अहमद अपने चेहरे के संजीदा तासुरात और काटदार जुमलों से महफिल लूट लेते। उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने जुगत को गाली या बेहूदगी से पाक करके फन की शक्ल दी। फिल्मों में उन्होंने सुल्तान राही और अंजुमन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया और अक्सर विलन के साथ एक ऐसा मजाहिया किरदार निभाते जो फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा बन जाता। बाद में उन्होंने टीवी पर हस्बे हाल के जरिए सियासी तंज की एक नई तारीख लिखी। सुहेल अहमद को उनकी फनकाराना खिदमात के एतराफ में 2011 में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी अता किया गया और आज 2026 में भी वो पाकिस्तान के मोतबर कॉमेडियन माने जाते हैं। आखिर पर बात करेंगे इस्माइल तारा की। जिस्मानी हरकत और टाइमिंग के माहिर इस्माइल तारा वो फनकार जिनकी मजाहिया अदाकारी में खास किस्म की तवानाई और बिजली जैसी तेजी होती। अगरचे उनकी शोहरत की बुनियाद 80 की दिहाई का शो 50-50 था, लेकिन 90 की दिहाई में उन्होंने लॉलीवुड की कमर्शियल फिल्मों में कॉमेडी का एक ऐसा खलापुर किया जो कोई दूसरा न कर सका। इस्माइल तारा की खास बात उनके चेहरे के तासुरात थे। वो अपनी आंखों और भवों की हरकत से वो बात कह जाते जो दूसरे फनकार बड़े बड़े मुकालमों से ना कह पाते। उन्होंने फिल्म हाथी मेरे साथी में बेहतरीन मजाहिया अदाकार का निगार अवार्ड जीता और मजमूई तौर पर अपने करियर में 14 निगार अवार्ड हासिल किए, जो किसी भी कॉमेडियन के लिए एक रिकॉर्ड है। 90 की दिहाई में उन्होंने उमर शरीफ के साथ कई स्टेज ड्रामों और फिल्मों में जोड़ी बनाई, जिसे तमाशाइयों ने बेहद पसंद किया। इस्माइल तारा का मज़ा हर उम्र के लोगों के लिए होता और उनकी बर्जस्ता टाइमिंग उन्हें अपने हमअसर फनकारों में मुमताज करती। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 90 की दिहाई की अजीम फनकार महज हंसाने वाले अदाकार नहीं, बल्कि वो अहद के जिंदा जावेद मोरख और समाजी नकात थे। उन्होंने उस दौर में कॉमेडी को वो वकार बख्शा के घरेलू बैठकों से लेकर बैनुल अक़वामी ऐवानों तक इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। इन फनकारों की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उनका काम किसी मखसूस जमाने या सरहद का पाबंद नहीं रहा। यही वजह है कि आज कई दिहाइयां गुजरने के बाद भी उनके स्टेज ड्रामे और फिल्मी क्लिप्स डिजिटल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में देखे जाते हैं। इन अजीम शख्सियात ने लॉलीवुड को ऐसे लम्हात दिए जो तारीख का हिस्सा बन चुके और उनका छोड़ा हुआ खला आज भी शिद्दत से महसूस किया जाता है। उमर शरीफ की तेजी, मोइन अख्तर की नफासत, अमानुल्लाह की मुशाहदती हिस्स, सुहेल अहमद का काटदार तंज और इस्माइल तारा की बेमिसाल टाइमिंग ने मिलकर पाकिस्तानी कॉमेडी का जो ढांचा तैयार किया वो आज की नस्ल के लिए मशअल राह है। उनकी जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हकीकी फन वही है जो आवाम के दिलों की तर्जुमानी करे और वक्त की धूल उसे धुंधला न सके। ये कहना बेजा न होगा कि पाकिस्तान की सकाफती तारीख और इन सितारों के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी जिन्होंने अंधेरों में डूबे हुए माशरे को हंसी की रोशनी से मुनव्वर रखा। हम दुआगो हैं कि कॉमेडियंस जो आज हयात हैं, मालिक उन्हें अपनी अमान में रखे और जो जहां फानी से कूच कर चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।